गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि यूपीएससी की बुक लिस्ट और यूपीएससी के कुछ रिसोर्सेज जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। देखिए कि कैसा है कि यूपीएससी की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि जो बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है और जो रेफरेंसेस है वो कैसे है कि आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है कि एनसीईआरटीज़, उसके बाद आपको कुछ रेफरेंसेस जो स्टैंडर्ड रेफरेंसेस है वो पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगर आवश्यकता हो तो आप पढ़ सकते हैं कुछ अदर रेफरेंसेस जो स्टैंडर्ड बुक से अलावा भी कुछ आपको मार्केट में मिल जाते हैं, वो भी आपको पढ़ना पड़ता है। सो देखिए कि इससे भी प्रिपरेशन नहीं होती तो आपको कुछ मैगजीन्स भी पढ़ना पड़ता है जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है उसको, और कुछ मिनिस्ट्री की साइट्स भी वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, और कुछ इंस्टीट्यूट की मैगजीन भी आप पढ़ सकते हैं। तो आज देखते हैं कि यूपीएससी बुक लिस्ट में सबसे पहले आता है कि हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करें। सो सबसे पहले आएगा कि एनसीईआरटीज़ में। तो एनसीईआरटीज़ में आपको देख रहा है कि सबसे पहले एनसीईआरटी जो 6th की, 7th की और 8th की, ये जो 3 एनसीईआरटीज़ है, आवर पास्ट 1, आवर पास्ट 2, आवर पास्ट 3, ये जो 6वीं, 7वीं और 8वीं की ये तीनों किताबें हैं, ये भी आपको पढ़ना है। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है कि आप एक एक दिन में ये एनसीईआरटीज़ आप फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इम्पोर्टेंट जो 2 एनसीईआरटीज़ है जो 9th की है और 10th की है। तो उसके लिए आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ें इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ड 1 एंड इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ड 2। सो ये दोनों एनसीईआरटीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है कि 11th की एनसीईआरटीज़ थीम इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आप देखो कि ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप तो पढ़ सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह जो है उसमें, तो आप पढ़ सकते हैं ये एनसीईआरटीज़। या आपको अगर टाइम कम है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि आप इसे पढ़ें। बाद में देखो कि 12th की 3 किताबें हैं जो एनसीईआरटीज़ की है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। ये जो 12वीं की एनसीईआरटीज़ है थीम्स की, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसमें देखो कि क्या होता है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न दोनों तीनों भी कवर हो जाते हैं इन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के एनसीईआरटीज़ में। जैसे कि एनसीईआरटीज़ जितनी इम्पोर्टेंट है उससे भी ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आप स्टैंडर्ड बुक भी रेफ़र करो। देखो कि क्या है कि ये जो एनसीईआरटीज़ है अभी तो ये नई थी, पहले ओल्ड एनसीईआरटीज़ आती थी जो अब की एक बुक के फॉर्म में आती है, जैसे कि आर एस शर्मा की हो गई एंशिएंट इंडिया, सतीश चंद्रा की मिडिवल इंडिया एंड बिपिन चंद्रा की मॉडर्न इंडिया। सो ये देखो ये तीनों रेफरेंसेस है, आपको पढ़ना ही है। तो देखिए कि इसमें आप मिडिवल इंडिया वगैरह देखिए कि आप अगर आपके पास समय बहुत कम है तो आप मिडिवल इंडिया की कम पढ़ सकते हैं। लेकिन देखो कि यूपीएससी का जो भी पैटर्न है वो डेली ईयर बाय ईयर है, वो बहुत ही डिफ्रेंशिएट कर रहा है, बहुत ही बदल रहा है। तो आप कैसे कि आप कोई भी टॉपिक जो है उसे आप छोड़ नहीं सकते, आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है। तो देखिए कि ऐसे नहीं कि कुछ पढ़ना ही है, लेकिन देखो कि वेटेज के अनुसार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि एंशियंट और मॉडर्न इंडिया आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे कि इंडियन पॉलिटी आप इग्नोर नहीं कर सकते। जिस सब्जेक्ट वो ज़्यादा वेटेज है हर साल में उसको आप पढ़ना ही पढ़ना होता है। देखिए कि ये तो हो गया प्रीलिम्स के लिए, और कुछ मेंस के लिए जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप रेफ़र करना चाहते हो तो आप देखिए कि स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। तो इससे आपको देखो कि जो कुछ भी सिलेक्टेड टॉपिक्स है मेंस के हिसाब से तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो देखो कि बिपिन चंद्रा की जो किताब है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इससे आप सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ सकते हो जो कि रिलेट करता है मेंस के सिलेबस से, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। देखो कि पूरी किताब तो बहुत अच्छी है, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए तो आप पढ़ सकते हो सभी किताबें। लेकिन देखो कि पैटर्न के हिसाब से, अगर सिलेबस के हिसाब से, अगर आपको सिर्फ मार्क्स ही लेना है, आपको सिर्फ उसमें
अगर जाके मार्क्स ही लेना है, मार्क्स उतने आपको चाहिए, तो आप सिर्फ उतना ही पढ़ो जितना कि इम्पोर्टेंट है, ना कि आप नॉलेज लेवल के लिए ट्राई करो। सो अगर आपके पास कम समय है तो आप सीधा सीधा पढ़ो, जो किताबें इम्पोर्टेंट है वो। अदर्स जो रेफरेंस है वो आप बाद में उसको स्किप भी कर सकते हैं। सो देखिए कि अगर अदर्स जिसके एडिशनल बुक्स आप रेफ़र कर सकते हो, जैसे कि द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ओरिएंट बैंक्स ऑन, और वंडर दैट वाज इंडिया बाय A.L. Basham, and Modern India B.L. Grover, and the Gist of NCERT History फर्स्ट एडिशन, ये भी आप पढ़ सकते हो। तो देखिए कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ओरिएंट ब्लैक सॉन की जो किताब है वो है अर्जुन देव सर की, तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छा मिलेगा कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री कवर सको। तो इसमें बहुत कुछ दिया है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड वॉर 1, 2 भी बहुत एंड 2 भी, वर्ल्ड वॉर 2 भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आपके सभी जो डाउट्स होंगे इसके बारे में वो इसमें अर्जुन देव सर की किताब में आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं कि जियोग्राफी की कौन कौन सी किताबें हैं। देखो कि एनसीईआरटीज़ जो है जियोग्राफी की 6th से लेके 12th तक आपको सभी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। ये इसमें एनसीईआरटीज़ आती है जैसे कि द अर्थ अवर हैबिटेट जो 6वीं की किताब है, अवर एनवायरनमेंट जो 7वीं की किताब है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो 8वीं की किताब है, कंटेम्प्रेरी इंडिया 9th की, कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 जो 10th की है। उसके बाद 11वीं की जो किताब है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी 11th की, जो इंडिया एंड फिजिकल एनवायरनमेंट 11th की, और प्रैक्टिकल वर्क इन जियोग्राफी 11th की पार्ट 1 जो 11th की किताब है। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी 11th की किताब है, और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो 11th की किताब है। ये सभी किताबें अगर यहाँ पे कोई एनसीईआरटी अगर छूट जाती है, आपको अगर नहीं दिखती, इसमें मैंने लिखा नहीं है, तो आप वो एनसीईआरटी आप इसमें ऐड करके आप पढ़ सकते हैं। तो देखो कि जियोग्राफी में जो भी एनसीईआरटीज़ है वो सभी इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सो जियोग्राफी के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई अदर स्टैंडर्ड रेफरेंसेस यूज़ कर सको। तो इसमें स्टैंडर्ड रेफरेंसेस एक अच्छा रेफरेंस है जो कि सर्टिफिकेट ह्यूमन एंड फिजिकल जियोग्राफी जो गोचे लियोन ने लिखा है, वो आप रेफ़र करना ही है। आपको सर्टिफिकेट ह्यूमन एंड फिजिकल जियोग्राफी का वो रेफ़र करना ही है। और जो ऑक्सफोर्ड एटलस होता है, या आप अदर एटलस भी यूज़ कर सकते हैं मैप के लिए। सो इतना रिसोर्सेज काफ़ी होता है कि आप जियोग्राफी के लिए प्रीलिम्स में और मेंस में भी कवर हो सकते हैं। तो मेंस के लिए तो आपको ज़्यादातर मैगजीन्स इसमें वगैरह कवर हो जाता है। एंड उसके बाद अगर आपको ऑप्शनल में कुछ किताबें पढ़नी हो तो आप माजिद हुसैन सर की इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ सकते हैं, और डॉक्टर खुल्लर सर की जियोग्राफी ऑफ इंडिया ये भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय है, आपके पास पढ़ने के लिए समय है, तो आप ये दोनों किताबों पे फोकस कर सकते हैं। तो फोकस नहीं करना है, आपको पढ़ के ही लेना है। तो फोकस करना है कि जियोग्राफी की जो एनसीईआरटीज़ है, और जियोग्राफी का जो सर्टिफिकेट है ह्यूमन एंड फिजिकल जियोग्राफी, और एनी एटलस, तो आप इस पे फोकस करिए जियोग्राफी के लिए। उसके बाद आता है कि इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़े, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कि इसमें जो है एनसीईआरटीज़ आपको पढ़ना ही है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इन मीन्स आपको स्टार्टिंग नॉलेज भी लेना है इंडियन पॉलिटी में, तो आप एनसीईआरटी प्रीफर कर सकते हैं। सो देखिए, तो ये 6वीं में है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट जो 6वीं की किताब है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड जो 7वीं की किताब है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो 8th की किताब है, एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 9th की, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 10th की। तो देखिए कि जो ऊपर की जो 3 किताब है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, ये जो तीनों भी किताबें एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छी है। तो आप अगर आपके जो कंसेप्ट है वो अगर क्लियर नहीं है, तो आप ये किताबें पढ़ सकते हैं फॉर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। आप अगर अभी पढ़ाई चालू की है, अगर कोई बंदा है जो उसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है और जो 12वीं के बाद सीधा प्रिपरेशन कर रहा है अपने 3 साल के ग्रेजुएशन के साथ, तो आप ये किताबें पढ़ें। तो अच्छा होगा कि आपको ये किताबें पढ़े, तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहेगा।
उसके बाद जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 है और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 है, जो 9th और 10वीं की किताब है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी किताब है। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, देखो कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बोल सकते हैं कि ये मिनी लक्ष्मीकांत हो सकती है। तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें अच्छे कंसेप्ट दिए हैं। तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो 11th की किताब है, ये आप इम्पोर्टेंट करके आप इसको पढ़ सकते हैं, और इससे जो भी पॉइंट्स निकलते हैं वो आपको ज़्यादा ध्यान में रह सकते हैं, और आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं। देन पॉलिटिकल थ्योरी, ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं। देन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो 12th की है, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये 12th की है। तो आप ये NCERTs रेफ़र कर सकते हैं फॉर पॉलिटी के लिए। सो देखो कि लक्ष्मीकांत जो है वो इंडियन पॉलिटी के लिए प्री में बहुत ही काम आता है, मेंस में उतना काम नहीं आता एम लक्ष्मीकांत का। तो मेंस के लिए क्या करना होगा कि आपको और कुछ रेफरेंसेस है वो भी आपको रेफ़र करने होते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ रेफरेंसेस रेफ़र करो, तो आप अच्छा है कि कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स से अपने नोट्स बनाओ मेंस के लिए, और कुछ मैगजीन से आप अपनी नोट्स बना लो, और वो पॉलिटी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेंस के लिए। सो देखो कि जो अदर्स स्टैंडर्ड रेफरेंसेस है वो है PM बख्शी सर की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन DD बासु सर की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन SC कश्यप सर की आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एक मेंस के लिए अगर आप टाटा मैग्रो हिल का गवर्नेंस का एक बुक आता है जो लक्ष्मीकांत सर ने लिखा हुआ है, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। सो ये देखो कि ये एडिशनल हो गया, आपको पढ़ना है, आपके पास समय है तो आप ये पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत NCERT के साथ प्रीलिम्स में जाते हैं तो प्रीलिम्स क्लियर होगी, और आपको कुछ एडिशनल मेंस के लिए एडिशनल एफर्ट्स लेने हैं, तो आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स द हिंदू के और द इंडियन एक्सप्रेस के, और उसके साथ कुछ मैगजीन्स के आर्टिकल्स पढ़ के जाइए, उसके नोट्स बनाइए और मेंस में लिख के आइए। देखिए कि इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ना है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको सभी इकोनॉमिक की NCERTs है वो आप रेफ़र कर सकते हैं। 7th की हो गया, 9th की भी NCERTs आती है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 11th की है वो भी है, और स्टैटिस्टिक ये तो उतना काम की नहीं है, स्टैटिस्टिक फॉर डेवलपमेंट जो 11th की NCERTs है इकोनॉमी की, वो आप रेफ़र कर सकते हो, उसमें स्टैटिस्टिक वगैरह दिया है। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट 10वीं की किताब, ये भी अच्छी किताब है। देन बिजनेस स्टडीज़ ये भी है, और बाद में जो 2 NCERTs आपको फोकस करना है वो है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो 12th की ये दोनों भी किताब है। एंड देन इंडियन पीपल इकोनॉमी, ये 12th की किताब है। इकोनॉमी के लिए ये इतना रेफ़र आप किए तो भी अच्छा है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड रेफरेंस जो इकोनॉमी के लिए हमें पढ़ना चाहिए। तो देखो कि रमेश सिंह कैसा है कि एक बहुत ही अच्छी किताब है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है कि आप प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए पढ़ के जाए। सो इकोनॉमिक के लिए आप पढ़े कि मिश्रा एंड पुरी की जो इंडियन इकोनॉमी के लिए है एक किताब है, ये भी आप स्टैंडर्ड रेफरेंस पढ़ सकते हैं। बाद में दत्ता एंड सुंदरम की एक इंडियन इकोनॉमी की ये बहुत बड़ी किताब होती है, लेकिन आप यहाँ से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ सकते हैं। सो देन हो गया कि आपको बजट का रेफरेंस लेना है और इकोनॉमिक सर्वे का रेफरेंस लेना है, जो हर साल जो पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो आप इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पढ़े जो प्रीलिम्स के पहले आती है, तो आप इसको पढ़ के ही जाए प्रीलिम्स के लिए, इकोनॉमिक सर्वे। सो ये सभी आपको ये सभी किताबें कवर कर लेते हैं प्रीलिम्स। और आप जो इकोनॉमी के जो आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर से, द हिंदू से एंड द इंडियन एक्सप्रेस से, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और कुछ मैगजीन्स, इंस्टीट्यूशन के नोट्स, ये इससे भी आप अपने नोट्स बना लीजिए, उसको बल्किफाइड कीजिए, और आप अपने मेंस के लिए जाइए और वहाँ पे लिख के आइए। देन एनवायरनमेंट के लिए देखो कि एनवायरनमेंट का एक अच्छा किताब आता है जो शंकर IAS है, शंकर IAS की जो एकेडमी की लिखी हुई किताब है शंकर IAS सर से। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की एक बहुत ही अच्छी किताब आती है, तो आप एनवायरनमेंट के लिए आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप 12th के जो बायोलॉजी की NCERTs है वहाँ से आप स्टैंडर्ड सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ सकते हैं।
और आपको करंट अफेयर्स पढ़ना हो तो एनवायरनमेंट के लिए विजन IAS की जो करंट अफेयर्स की नोट्स होती है मंथली मैगजीन्स, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छा एक रिसोर्स होता है। देन कुछ अदर बुक्स है जो आप रेफर कर सकते हैं, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एंड चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं अरिहंत के, वो भी आप पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक सबसे अच्छी किताब होती है नितिन सिंघानिया सर की, तो आप आर्ट एंड कल्चर के लिए एक किताब पढ़े, यहाँ से आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए कुछ सवाल आते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर बात करें तो हमको सभी NCERTs जो है 6वीं से लेके 12वीं तक साइंस की सभी पढ़नी ही पढ़नी है, वो साइंस के लिए। सो प्रीलिम्स का तो उससे हो ही जाएगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चन वहाँ से ही बनेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा बुक्स एडिशनल बुक्स मिलते हैं जो कि स्टैंडर्ड आप यूज़ कर सकते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। और जो कि न्यूज़पेपर से कुछ भी आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, या टेक्नोलॉजी के लिए जो कि अपडेटेड रहते हैं टेक्नोलॉजी, उसके लिए अगर क्वेश्चन कोई आता है तो आप वहाँ से बना लीजिए। उसके बाद आता है कि करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स में देखिए कि आप कौन कौन सी किताबें करंट अफेयर्स के लिए रेफ़र कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ये तो हो गया, डिस्कस कर लिए। बाद में एनुअल रिपोर्ट्स आती है मिनिस्ट्री की, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर में आपको द हिंदू एंड इंडिया एक्सप्रेस को रेफ़र करना है। मैगजीन्स में आपको योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ एंड एक आध कोई इंस्टीट्यूट की मैगज़ीन आप यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। सो देखो कि योजना और कुरुक्षेत्र में काफ़ी कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो आप अपने नोट्स बना के आप मेंस में लिख के आ सकते हैं। सो ये कवर हो जाता है। सो देखिए कि आपको ये सभी पढ़ना है। ये पूरा हो गया कि रिसोर्सेज हो गए यूपीएससी के लिए। अगर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए ये रिसोर्सेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा रिसोर्स मिलता है इससे भी अच्छा, तो आप वो भी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि देखिए कि ये जो बेसिक किताबें वो तो पढ़ना ही पढ़ना होता है, तो यूपीएससी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इससे अलग अगर आपको कुछ मिलता है तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास उतना समय है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वही आप रेफ़र कीजिए और अपना समय बचाइए। देखो कि जितने आप रिसोर्स पढ़ेंगे, उतना कम रिसोर्स पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहता है और उतनी ही रिवीजन आपकी पटापट हो सकती है। सो आप रिसोर्सेज को कम से कम रखें और जो भी रिसोर्स आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन अच्छी तरीके से कीजिए, तो आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस आपका क्लियर हो सकता है। सो आप अगर नए हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और यूपीएससी के लिए जो कुछ भी अपडेट्स रहती है उसके बारे में आप आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो इस चैनल पे बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।